असल में अभिमन्यु को यह पद्मव्यूह चक्रव्यूह भेदना कैसे आया? जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थीं, तो अर्जुन उनसे थोड़ी शेखी बघारते हुए कह रहे थे, मुझे यह आता है, मुझे वह आता है, और फिर बोले, जिस पद्मव्यूह को कोई नहीं भेद सकता, उसे मैं भेद सकता हूँ। उसी दौरान उन्होंने पद्मव्यूह के अंदर घुसने का तरीका सुभद्रा को बताया। उस वक्त गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ने अर्जुन की सारी बातें सुन ली। हालांकि अर्जुन ने बस इतना ही बताया कि व्यूह के अंदर कैसे जाना है। जब वे समझाने ही वाले थे कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बाहर कैसे निकलना है, तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और बोले, अर्जुन, तुम यहाँ पत्नी के साथ बातें कर रहे हो, हमारे पास बहुत सा काम पड़ा है, चलो। और अर्जुन को अपने साथ ले गए। इस तरह अभिमन्यु को केवल पद्मव्यूह के अंदर घुसना ही पता चल पाया, बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं हो सका। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, यानी अभिमन्यु को लौटने का उपाय जानने नहीं दिया और अर्जुन को वहां से ले गए। इसका कारण था कुरुक्षेत्र युद्ध की रणनीति का मुख्य उद्देश्य, और वह था स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा का संकल्प। असल में दो बातें प्रमुख थीं, एक धर्म की रक्षा और दूसरी धरती पर समानता स्थापित करना। ध्यान दें, कृतयुग में देवताओं और मनुष्यों के बीच इतना बड़ा फर्क नहीं था, सब एक दूसरे से सामान्य रूप से बातचीत करते थे। लेकिन त्रेता युग में देवताओं और मनुष्यों के बीच का संबंध 90% तक घट गया। तब इंसानों और प्रकृति के बीच संपर्क बाकी था। उसी कारण हनुमान, जटायु जैसे उदाहरण मिलते हैं, जहां इंसान वानरों पक्षियों से संवाद कर पाते थे। आगे द्वापर युग में मनुष्यों और प्रकृति के बीच का संबंध भी 90% तक कम हो गया। इंसानों के आपसी रिश्ते टूटने लगे और वे हमेशा आपस में ही लड़ते रहे। यही कुरुक्षेत्र युद्ध है। वर्तमान काल में तो मनुष्य अपने भीतर ही युद्ध कर रहा है। मन, शरीर और आत्मा का कोई तालमेल नहीं रह गया, सब एक दूसरे से कटी हुई अवस्था में हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के बाद धरती पर सिर्फ मनुष्य ही बचेंगे, लेकिन उन मनुष्यों में एकता बनी रहनी चाहिए। यानी बुद्धि या चरित्र के मामले में कोई बड़ा या छोटा हो सकता है, परंतु शक्ति के स्तर पर बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ लोग बेहद शक्तिशाली होंगे तो या तो वे खुद अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे या कोई और उन्हें ऐसा करने पर उकसाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि सभी महान योद्धाओं को एक ही जगह इकट्ठा करके समाप्त कर दिया जाए। यही था कुरुक्षेत्र युद्ध। अगर आप गौर करें तो अर्जुन से भी ज्यादा बलवान उनका बेटा अभिमन्यु था। द्रोणाचार्य से ज्यादा समर्थ अश्वत्थामा था। भीम से भी अधिक शक्तिशाली घटोत्कच था। और इसी तरह बारबारिक समेत कई योद्धा थे जो अपने अपने पिता से अधिक ताकत रखते थे। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती, उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती। इसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया कि वे सब इसी युद्ध में मारे जाएं। इसी वजह से कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु को व्यूह से लौटने का तरीका बताने नहीं दिया। खैर, अब असली कथा में चलते हैं। अभिमन्यु का युद्ध के लिए प्रस्थान। पद्म व्यूह को भेदने से पहले अभिमन्यु ने धर्मराज से कहा, बड़े पिताश्री, मुझे पद्म व्यूह भेद कर अंदर जाना तो आता है, मगर बाहर कैसे निकलूं यह मुझे नहीं पता। इस पर धर्मराज बोले, ठीक है, तुम बस हमें राह दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, सब मिलकर भीतर पहुंचकर कौरवों का नाश करेंगे। अभिमन्यु लड़ने को तैयार हो गया। वह अपने सारथी सौमित्र के साथ तेजी से पद्म व्यूह की ओर बढ़ा। उधर कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव देखिए, कोई हमारी ओर तेज गति से आ रहा है। द्रोणाचार्य बोले, पद्म व्यूह की तरफ? यह असंभव है। अर्जुन को छोड़कर इसे भेद पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं, और अर्जुन यहाँ है भी नहीं। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वह अपनी मौत को न्योता दे रहा है। देखने से लगता है कोई कम उम्र का लड़का है, शायद व्यूह के आखिरी कोने तक भी न पहुंच पाए। चलो देखते हैं। इतना कहकर सब हंसने लगे। अभिमन्यु पद्म व्यूह के करीब पहुंच रहा था। उधर कौरव सैनिक खिल्ली उड़ाते हुए बोले, आजा, सीधा यमलोक को आ। इधर पांडवों की सेना इसी आस में थी कि क्या आज अभिमन्यु हमारी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि देवता भी ऊपर से देख रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और पोर्टैलिस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें।
क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। तभी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अगर यह लड़का वास्तव में पद्मव्यूह भेदने की कोशिश करेगा तो जैसे ही इसके पास आएगा वैसे ही मारा जाएगा। और अगर यह इतना वीर हुआ कि बच निकला, तब भी पहले वलय के अंदर आने में अर्जुन को ही 2 घंटे लग जाते हैं, तो इस लड़के को तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। अब देखना मेरे बनाए इस व्यूह की शक्ति। यह कहकर द्रोणाचार्य हंसने लगे। अभिमन्यु तेज रफ्तार से अपने रथ पर खड़ा हुआ पद्मव्यूह के करीब आ गया। धनुष पर बाण चढ़ाकर उसने पहले सबसे पीछे की 5वीं पंक्ति में तीरों की बौछार की, फिर चौथी पर, फिर तीसरी पर, फिर दूसरी और फिर पहली पर। इस तरह उसकी गति के अनुरूप तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। इससे इन कतारों के कई सैनिक ढेर हो गए और अभिमन्यु के पहुंचने तक वह हिस्सा पूरी तरह खाली रास्ते में बदल गया। सिंह की तरह वह पद्मव्यूह के पहले वलय को बेहद आसानी से भेदकर अंदर घुस गया। यह देख पांडव सैनिकों, कौरव सैनिकों और देवताओं सभी को ताज्जुब हुआ। संजय तो जोर से चिल्ला उठा, शाबाश अभिमन्यु। संजय कौन? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वे कुरुक्षेत्र में हो रही सारी घटनाओं का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता सकें। संजय के शाबाश अभिमन्यु बोलते ही धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या हुआ संजय? संजय ने कहा, यह पद्मव्यूह ऐसा है कि बड़ा से बड़ा वीर भी 2 घंटे से पहले अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन यह 16 साल का लड़का सिर्फ 2 सेकंड में ही पहले वलय को तोड़ चुका है। द्रोणाचार्य और दुर्योधन दंग रह गए। जहां वे लोग अब तक हंस रहे थे वहां उनकी हंसी गायब हो गई। इधर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अब अभिमन्यु की असली वीरता शुरू हुई। व्यूह के बीच हजारों लाखों कौरव सैनिक खड़े थे। दुर्योधन और द्रोणाचार्य अब तक के झटके से उबर नहीं पाए थे। बगल में खड़े शकुनी ने कृपाचार्य से कहा, हमने सोचा था कि इस व्यूह में धर्मराज को फंसा लेंगे, लेकिन यहाँ तो लगता है हमारा दुर्योधन ही फंस जाएगा। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, हम तो अकेले अर्जुन का सामना भी नहीं कर पाते थे, लेकिन यह लड़का तो 10 अर्जुनों के बराबर लगता है। आखिर है कौन? इस पर दुशासन बोला, यह अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अभिमन्यु की तारीफ होते देख दुर्योधन क्रोध से पागल हो उठा और गरज कर बोला, रुक जाओ, दुश्मन की बड़ाई करते तुम्हें शर्म नहीं आती? कौरव सैनिकों, आज से हमारे लिए न धर्म है, न नीति है, न नियम। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, अभिमन्यु को मारना। आज देखते हैं कि कौन जीतता है, 1 लाख सैनिक या अकेला अभिमन्यु। यही तो असली युद्ध है। जा अभिमन्यु आ। इधर पांडवों की सेना को एक नई आशा दिखी। अब न सिर्फ उनके बचने की उम्मीद जगी, बल्कि उन्हें लगा कि शायद वे यह युद्ध भी आसानी से जीत जाएंगे। अभिमन्यु के शौर्य ने उनमें यह भरोसा भर दिया था। उधर कौरव, जो अब तक पद्मव्यूह के भरोसे अपनी जीत निश्चित मान रहे थे, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। अभिमन्यु के होठों पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाए और लगातार तीर चलाता चला गया। तीर पे तीर, तीर पे तीर। दूसरा वलय हो या उसके सैनिक, सब उसे मानो पानी के बुलबुले जैसे दिख रहे थे। वह आंधी की तरह अपने रथ पर आगे बढ़ रहा था और कौरव सैनिक उसके बाणों की मार से रुई की तरह उड़ रहे थे। व्यूह के बीच खड़े शकुनी ने आश्चर्य में कृपाचार्य से कहा, गुरुदेव, अभिमन्यु अपने रथ पर उसी तरह खड़ा है। एक हाथ में धनुष, दूसरे में तीर, तरकश में बाण लगातार कम होते जा रहे हैं। क्या मेरी नजर कमजोर हो गई है, या वह इतनी तेजी से बाण चला रहा है कि हमारी आंखें देख ही नहीं पा रहीं? कृपाचार्य बोले, मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, मैं भी बूढ़ा ही हूँ और मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा। वह वाकई इतनी तेज गति से तीर बरसा रहा है। आगे क्या होगा? दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।